Assalamualaikum dear students, welcome back to the work. Today is the second lecture of our online classes. सबसे पहले हम डायरी देख लेते हैं। इसमें है हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश बी, जिसमें हमने करनी है एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, पेज नंबर 236, एप्लीकेशन नंबर 5। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा जियोग्राफी का, इसमें चैप्टर नंबर 6 हमारी रीडिंग है, पेज नंबर 50 to 53। एंड द थर्ड वन इज़ द साइंस, चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्ड्स की भी रीडिंग है, पेज नंबर 83 से 86 तक। एंड द लास्ट सब्जेक्ट इज़ इस्लामियात बाब सोएब, सबक नंबर 1 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और शुक्र। इसमें कल हमने सब्र को डिस्कस किया था, आज हम शुक्र के बारे में पढ़ेंगे, तो टाइटल नोट कर लें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हमारी ऑनलाइन क्लासेस का सेकंड डे है बेटा, और सेकंड डे में हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है इस्लामियत की कल बेटा हमने रीडिंग की थी बाब नंबर सबक नंबर 1 की। उसके हम नेक्स्ट पेज के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शुक्र की अहमियत। शुक्र का मायने किसी के एहसानात को मानना है। इस्तिलाह में इससे मुराद बंदे का रब करीम के एहसानात का दिल से एतराफ़ करना, ज़ुबान से इसका इजहार करना और अमल से उसका सबूत मुहैया करना। इस्लाम में शुक्रगुजारी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने का हुक्म दिया गया है। अरशाद वाली है और अपने रब की नेमतों का खूब बयान करवाए। इसी तरह एक और मुकाम में शुक्र अदा करने का फ़ायदा भी बताया गया है और कि इससे नेमतों में इजाफा होता है। फरमाने लानी है और याद करो जब तुम्हारे रब ने अदा फरमाया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो यकीन है तुम्हें बहुत ज़्यादा शुक्र करने से, सब्र करने से अल्लाह ताला खुश भी होता है और हमारी बरकतों में, हमारी नेमतों में इजाफा भी फरमाता है, हमारे रिस्क में इजाफा फरमाता है। जब हम किसी चीज़ पे शुक्र करते हैं ना, अल्लाह ताला हमें और अता फरमाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी नमाज अदा करते, यहाँ तक कि आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक सूज जाते। अर्ज़ किया गया कि आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खताओं से पाक हैं, फिर इस कदर मुशक्क़त क्यों फरमाते हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? मतलब अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है, तो इसका शुक्रगुजारी ना करूँ? शुक्र हर चीज़ का बनता है। आपके पास छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, मामला जैसे भी है, शुक्र और सब्र आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। गोया आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम इबादत और रियाजत का मकसद अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी था। इस्लाम सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने पर जोर नहीं देता, बल्कि इस बात पर भी तालीम देता है कि एक दूसरे के एहसानों की भी कदर की जाए और दूसरे के एहसान का एतराफ़ किया जाए। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रगुजार भी नहीं हो सकता। अब सपोज डैट अगर आप पे किसी ने एहसान किया है, कोई चीज़ दे के, कोई काम करके, किसी तरीके से भी किसी का मान रख के आप पे उसने एहसान किया, इसलिए आपको चाहिए कि आप उस बंदे के शुक्रगुजार हों और ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद करें। नेक्स्ट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र करने वालों की बड़ी तारीफ़ फरमाई है। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा एक शुक्रगुजार बंदे का कामिल नमूना थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत तहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की ज़िंदगियों में भी आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी नमूने की झलक नज़र आती थी। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घराना एक मिसाली घराना था, जिससे हम सबक सीख सकते हैं, और वह सही मानों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मुसद्दाक़ था कि मोमिन बंदे का सारा मामला सरापा खैर ही खैर है, कि वो अपने लिए भी खैर भलाई होती है और उसके दूसरों के लिए भी। खुशी मिलने की सूरत में वो अपने रब का शुक्र अदा करता है और तकलीफ़ पर सब्र करता है, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश समझकर। गोया अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए मखलूक का शुक्रगुजार होना भी ज़रूरी है, इसलिए हमें चाहिए कि जब कोई हमारी मदद करे तो उसका शुक्रगुजार हों। Now moving towards history and geography, chapter 6, ocean life. इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि ओशन में कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, किस लेवल पे करते हैं, कितनी डेप्थ में करते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि ओशन लाइफ को इफेक्ट करते हैं, और उनकी हैबिट्स और डेप्थ की बेस पे हमने उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। आज हम उसकी रीडिंग करेंगे। अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ एग्जिस्ट इन ओशन। Ocean life is affected by several factors. One factor is the amount of sunlight that penetrates the ocean water. जो पहला फैक्टर है वो सनलाइट होती है कि किस लेवल पर और कितनी सनलाइट जो है उस पानी पर जा रही है। Another factor is the temperature. There is the less sunlight deep in the ocean, so the temperature is the low.
सनलाइट कम होगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी कम होगा. सो द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ओशन एंड नियर द शोर्स. अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट्स ओशन लाइफ इज़ वाटर प्रेशर. जो दूसरा है वो वाटर प्रेशर. जैसे जैसे हम समंदर की गहराई में जाएंगे वाटर प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा. Water pressure increases as the depth increases. Organisms that live deep in the ocean must be able to withstand the great pressure. उसके बाद हम उसकी काइंड्स को देख लेते हैं. काइंड्स ऑफ द ओशन लाइफ, इसको हमने डिवाइड किया था उनकी हैबिट्स और डेप्थ की बेस पे. द एनिमल्स एंड द प्लांट्स इन द ओशन आर क्लासिफाइड बाय देयर हैबिट्स एंड डेप्थ ऑफ द ओशन वाटर इन विच दे लिव. दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज एज प्लैंक्टन, नेक्टोन एंड बेंथोस. अब 1 बाय 1 इनको देखते हैं कि प्लैंक्टन कौन से ओशन लाइफ है, नेक्टोन कौन से और बेंथोस. फर्स्ट वन इज़ द प्लैंक्टन. द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज प्लैंक्टन. Plankton float at or near the surface of an ocean where there is a sunlight. Plankton वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी जाती है. Near the shores they live at the depth of about 1 meter. ये 1 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं. In the open ocean they live at the depth of nearly 200 meters. Planktons are usually very small organisms. ये बहुत ज़्यादा छोटे organisms होते हैं. Many forms of plankton are microscopic. कुछ जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इनको आंख से नहीं देख सकते. इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना पड़ता है. दीज ऑर्गेनिजम्स मूव बाय ड्रिफ्टिंग विद द करंट्स एंड टाइड्स ऑफ द ओशन. टाइनी श्रिम्प लाइक एनिमल्स एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ एल्गी are all plankton. Plankton is the main food source for many larger organisms including whales. जो whales और दूसरे जो बड़े जानदार होते हैं जो कि समंदर में होते हैं वो प्लैंक्टन को एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, वो इनको खाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द नेक्टोन. फॉर्म्स ऑफ द ओशन लाइफ दैट स्विम आर कॉल्ड नेक्टोन. वो वाले एनिमल्स जो कि स्विम करते हैं उनको नेक्टोन्स कहते हैं. इसमें वेल्स आ जाएंगी, डॉल्फिन आ जाएंगी, फिश, ये सारे नेक्टोन्स हैं. Whales, dolphins, squid and fish are nekton. Nektons are able to search for the food and avoid predators. ये जो है फूड की तलाश में होते हैं और प्रीडेटर्स को अवॉइड करते हैं. प्रीडेटर्स वो वाले जानदार होते हैं जो कि दूसरे जानदारों को खाते हैं, तो ये मूव करते रहते हैं इसलिए वो सर्वाइव कर जाते हैं. प्रीडेटर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट ईट अदर ऑर्गेनिजम्स. नेक्टोन कैन बी फाउंड नियर द ओशन सरफेस एंड नियर द ओशन फ्लोर. ये ओशन सरफेस और ओशन फ्लोर दो जगहों पे पाए जाते हैं. फ्रॉम वन एरिया ऑफ द ओशन टू अनदर वेयर इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर देम. जब एक जगह पे टेम्परेचर या प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं जो कि उनके लिए सूटेबल होती है. लास्ट वन इज़ द बेंथोस. ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन द ओशन फ्लोर आर बेंथोस. ये जो फ्लोर पे रहते हैं उनको बेंथोस कहते हैं. सम आर प्लांट्स दैट ग्रो on the ocean floor in the shallow waters. Some are animals such as oysters, starfish and crabs. Many attach themselves to the ocean floor. ये अपने आप को ocean floor के साथ attach कर लेते हैं. A few live on the ocean floor in the deepest part of the ocean. कि जो कुछ होते हैं वो ocean के deepest part में रहते हैं. यहाँ तक आज की डेट मार्क कर लें 16/8. अब हम मूव करते हैं अपनी थर्ड लेक्चर की तरफ जो कि है साइंस का. साइंस में हमने किया था चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्ड्स. इसमें हमने देखा था कि केमिकल बॉन्ड्स क्या होती हैं. वो वाली बॉन्ड्स होती हैं जो कि एटम्स को इकट्ठा जोड़े रखती हैं ताकि वो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बना सकें. इसके अलावा इसमें हमने वैलेंसी को डिस्कस किया था. द एबिलिटी टू गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंसी. आज हमने पढ़ना है आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड क्या होती है? द टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स इन अ केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड एन आयनिक बॉन्ड. दो तरह की फोर्सेस होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन. वो वाले एटम्स, वो वाले एलिमेंट्स जिन पे ऑपोजिट चार्ज होता है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जबकि वो वाले जिन पे सेम चार्ज होगा उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी. तो आयनिक बॉन्ड क्या होती है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनती है. Such bonds are formed when the valence electrons of an atom are transferred permanently to another. ये बॉन्ड तब बनती है जब एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो कि आउटर मोस्ट शेल में होते हैं. वो वाले इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ परमानेंटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तब आयनिक बॉन्ड बनती है.
An ionic bond usually occurs between metal and non-metal. आयनिक बॉन्ड हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के दरमियान बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि दोनों मेटल होंगे या दोनों नॉन मेटल नहीं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम a metal and chloride a non-metal form an ionic bond to make sodium chloride कॉमन साल्ट भी कहते हैं। लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ब्रोमाइड are some more examples of ionic bonds. इनमें एक मेटल है और सेकंड वन इज द नॉन-मेटल। पेज नंबर 84 पे आ जाएं। When sodium and chlorine are combined, the sodium atom loses an electron. उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, वो लूज कर देता है, फॉर्मिंग कैटायंस। जो अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसको हम कैटायन बोलते हैं। द क्लोरीन एटम गेन्स दैट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायंस। क्लोरीन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, वो रिसीव कर लेता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है जिसको एनायन कहते हैं। एंड देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। These ions are then attracted to each other by an electrostatic force in a 1:1 to form sodium chloride. एग्जाम्पल में आपको सोडियम में उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, उसने दे दिया क्लोरीन को जिसके बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन थे, और स्टेबल होने के लिए इसको एक चाहिए था जो कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने थे। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोराइड को दे दिया, और जिसकी वजह से क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। इन्फो बॉक्स देख लें। एलिमेंट्स टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे होंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे इन बॉन्डिंग, वाइल एलिमेंट्स टूवर्ड्स द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग। जबकि जो राइट साइड पे होंगे वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे। नेक्स्ट वन इज द डुप्लेट रूल। डुप्लेट means for 2 electrons. The duplet rule states that an element attains stability if its atom has 2 electrons in its valence shell. नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स की। तो फर्स्ट वन इज द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। के जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। इनएबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म व्हेन आयंस are held rigidly in a fixed position within the structure. इसका मतलब है कि आयनिक कंपाउंड्स, इनके जो एटम्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्गली हेल्ड होते हैं कि ये एक रिजिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और जो चीज़ रिजिड होगी उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। सो इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जो कि आयन से मिलकर बने होते हैं। आयनिक सॉलिड्स आर इंसुलेटर। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती तो ये इंसुलेटर होंगे। हाउएवर आयनिक कंपाउंड्स आर ऑफन कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन और सोल्यूशन फॉर्म व्हेन द आयंस आर फ्री टू मूव। जब आयंस मॉल्टन या सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल NaCl और कॉमन साल्ट रेडिली डिजॉल्व्स इन वाटर। इसका मतलब है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप एक ग्लास में पानी लें और उसमें जो है नमक उसको डिज़ोल्व करें। जो साल्ट है वो इजीली वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। दिस मीन्स दैट आयनिक कंपाउंड्स रेडिली डिज़ोल्व इन वाटर। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। वो वाली केमिकल बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो शेयर किया जाता है। आयनिक बॉन्ड में क्या था, यहाँ हमें उसमें 3 कंडीशंस थी, उसमें 2 कंडीशन थी। एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दूसरा एटम जो है वो उससे इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर किया जा रहा है। द बॉन्डिंग अराइजेज फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई फॉर द सेम इलेक्ट्रॉन। सेम उसी तरह आयनिक बॉन्ड की तरह इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अ कोवेलेंट बॉन्ड अकर्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 और मोर पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। जैसे कि हमने पहले देख लिया कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर साइमल्टेनियसली मीन्स एट अ टाइम, एक ही वक्त में, अट्रैक्टेड बाय 2 न्यूक्लियाई and the valence electrons are shared sometimes equally and sometimes unequally between the neighboring atoms. कुछ में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में सेम होती है और कुछ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस आ जाता है। एक ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है, दूसरा कम फोर्स से। A covalent bond is most commonly formed between 2 non-metals.
आयनिक बॉन्ड में हमने क्या देखा था कि एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल, जबकि कोवलेंट बॉन्ड दोनों नॉन मेटल्स के दरमियान बनेगी। फॉर एग्जांपल 2 हाइड्रोजन एटम्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, के जो हाइड्रोजन एटम होते हैं दोनों के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। बोथ टेंड टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच न्यूक्लियाई फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक हाइड्रोजन जो है अपना एटम दूसरे को दे दे, ऐसा नहीं होता। वो दोनों इक्वल फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। Instead of complete transfer of electrons, the mutual sharing of electrons forms electrostatic forces between the atoms to form a covalent bond. आयनिक बॉन्ड में वो परमानेंटली जो है कम्प्लीटली जो है वो शेयर कर देता है इलेक्ट्रॉन, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग हो। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आर अमोनिया NH3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, मीथेन CH4, नाइट्रोजन N2 ETC। मीन्स दैट ये वाले जो कंपाउंड्स हैं ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़नी है कोवलेंट बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज़ यानी कि करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज़ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर दैन आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी निस्बत वीक होती है। सेकेंड, कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली वॉलेटाइल लिक्विड्स और गैसेस। उसमें हम देखा था वो इतने स्ट्रांगली पैक होते हैं कि वो सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड लिक्विड या गैस फॉर्म में होते हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली लो। उनके आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई थे, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होंगे। कोवलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। आयनिक कंपाउंड्स का हमने देखा था कि वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं। लास्ट वन इज़ द कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एज सेम द आयनिक कंपाउंड्स भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते थे, तो कोवलेंट कंपाउंड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक। आप इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लें। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे आज की डेट मार्क कर लें। हमारा लास्ट लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर में हमने पढ़नी है एप्लीकेशन नंबर 5, पेज नंबर 236 पे है, एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। कि आपके फादर का जो है वो ट्रांसफ़र कहीं और पे हो गया है और आप ऑब्वियसली अकेले नहीं रह सकते, तो आपको माइग्रेशन करने के लिए और किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। द प्रिंसिपल, इसमें सिटी हाई स्कूल की जगह पे आप लिखेंगे द प्राइम स्कूल, नीचे सिटी ABC, डियर मैम। विद ड्यू रिस्पेक्ट, नहायत अदब के साथ, आई स्टेट, मैं बयान करती हूँ या गुजारिश करती हूँ, दैट माई फादर इज़ अ बैंक मैनेजर, कि मेरे वालिद जो हैं वो एक बैंक मैनेजर हैं। ही हैज़ बीन ट्रांसफ़र्ड, उनका तबादला हो गया। यहाँ पे ट्रांसफ़र की सेकंड फॉर्म है ट्रांसफ़र्ड टू अ न्यू ब्रांच, एक नई ब्रांच में। उनका तबादला एक नई ब्रांच में हो गया है। नाउ अब इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, फॉर मी, मेरे लिए, टू कम टू दिस स्कूल, इस स्कूल में आना, फ्रॉम सच अ लॉन्ग डिस्टेंस, इतने फासले से। इसलिए इतने फासले से मेरे लिए इस स्कूल में आना मुमकिन नहीं है। आई देयरफॉर, इसलिए, रिक्वेस्ट यू काइंडली, आपसे गुजारिश है या दरख्वास्त करती हूँ, टू इशू द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कि मुझे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे दें। सो आई मे बी एबल, ताकि मैं इस काबिल हो जाऊँ, टू गेट एडमिशन, दाखिला ले सकूँ, इनटू अ स्कूल, एक स्कूल में, नियर माई रेजिडेंस, अपनी रिहाइश के करीब, ताकि मैं अपनी रिहाइश के पास किसी स्कूल में दाखिला ले सकूँ। थैंक्स, शुक्रिया। योर्स ओबीडेंटली, आगे आप लिखेंगे XYZ क्लास 7 और डेट। यहाँ तक आज के हमारे लेक्चर्स थे, तो आज की डेट मार्क कर लें और एक बार इसको वीडियो से अच्छे से सुन लीजिएगा।